जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त आप सब बताएंगे आप सब कैसे हैं। गरिमा सेन, रागिनी गुप्ता, गोलू, रोहित ट्रैवलिंग, देव, गोलू, बिसना बिटिया, अंजू कश्यप, सभी बच्चों का बहुत स्वागत है बच्चे कंप्यूटर की इस क्लास में। और पिछली क्लास में हमने शुरू किया था एम एस एक्सेल को, जिसमें मैंने आपको बताया एम एस एक्सेल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और एम एस एक्सेल का जो इंटरफेस होता है उसमें सीट की संख्या, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, सेल एड्रेस को किस प्रकार हम लिख सकते हैं, ये सारी बातें मैंने बताई थी। आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, थ्योरी क्लास को। आज क्या पढ़ेंगे? आज फिर से इसकी थोड़ी सी थ्योरी और शॉर्टकट की जो है इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की ऑफ एम एस एक्सेल। फिर एक क्लास लास्ट आपकी क्लास बचेगी फॉर्मूला से संबंधित कि एम एस एक्सेल से फॉर्मूला से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका, ठीक है, जिसमें आपका ट्रंक से लेकर के, फ्लोर से लेकर के, सीलिंग से लेकर के सभी की बात हम करेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करेंगे भैया, क्लास को शुरू करेंगे प्यारे दोस्त क्लास को। मेरी आवाज़ आप सब लोगों तक ठीक आ रही है तो एक बार थम्स अप करेंगे सारे प्यारे बच्चे, एक बार थम्स अप करेंगे भैया। चलो, मेरी आवाज़ आप लोगों तक एकदम ठीक पहुंच रही है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक एकदम ठीक पहुंच रही है? बहुत बढ़िया भाई। चलो तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मुझे बताएं ज़रा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था एम एस एक्सेल में, एम एस एक्सेल में, एम एस एक्सेल में कॉलम की संख्या मैक्सिमम कितनी होती है? एम एस एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी होगी मैक्सिमम, ठीक है। और फिर आप मुझे बताओ एम एस एक्सेल में जो रोज़ होती हैं उनको टोटल कितना नंबर देंगे, कितनी होती हैं मैक्सिमम? 16,384 कॉलम होते हैं, 16,384, जिनको हम एक्स एफ डी लिख कर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 10,48,576 होती हैं आपकी बच्चे क्या रोज़ होती हैं, यानी कि क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जिनको हम क्षैतिज रेखाएं भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? बहुत ठीक आंसर आते हुए सभी बच्चों के। इसी को आगे बढ़ाएंगे भैया, लिखोगे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें लिखाऊंगा, ध्यान से देखना। एक बॉक्स बनाना आप लोग, मैं दिखाता भी रहूंगा आपको और समझाता भी रहूंगा। एक बॉक्स बनाओगे, बॉक्स में सबसे ऊपर आप लिखोगे यहां, सबसे ऊपर आप लिखोगे भैया यहां क्या होता है आपका टाइटल बार होता है। तो एम एस एक्सेल की जो सीट है उसमें सबसे ऊपर क्या स्थित होता है? टाइटल बार होता है। इसी में क्या होता है बच्चे, डॉक्यूमेंट नेम भी लिखा होता है। ये मैंने आपको बता दिया। अगर सेव करोगे तो किस नाम से आएगा? वर्क बुक 1 के नाम से आता है। अगर सेव नहीं है और सेव कर दोगे तो वही नाम आएगा जो आपका है। क्या बोलोगे? सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर क्या आएगा? टाइटल बार होता है। टाइटल बार के साइड में इधर क्या क्या होते हैं आपके? यहां सबसे कोने पर होता है ऑफिस बटन। क्या बोलोगे? सबसे कोने पर ऑफिस बटन होता है, और ऑफिस बटन यानी कि एक्सेल का साइन बना रहेगा। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो इस ऑफिस बटन में क्या क्या खुल करके आपका आता है? मिनिमम, यानी कि मिनिमाइज करने के लिए। क्या बोलोगे? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। किसमें? ऑफिस बटन में क्लिक करोगे तो एक लिस्ट खुल करके आएगी, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ये किसमें होते हैं? ऑफिस बटन में होते हैं। यहां साइड में क्या होता है? दूसरा सेव होता है। सेव, जब हम फाइल को सेव करना चाहते हैं। यहां क्या होता है आपका? अंडू, अंडू। और यहां क्या होता है आपका? फिर से रीडू। क्या बोलोगे? रीडू होता है। सबसे कोने पर जो इंटरफेस खुल करके आएगा उसमें ऑफिस बटन, ऑफिस बटन में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपका क्लोज होता है। फिर साइड में होता है आपका सेव, उसके साइड में होता है अंडू, उसके साइड में होता है रीडू। फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट नेम, जिसको हम टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम इधर देखेंगे तो ऑफिस बटन में आया मिनिमाइज। अगर मैं ध्यान से देखूं यहां भी क्या होता है आपका? मिनिमाइज होता है। क्या होता है? मिनिमाइज। यहां आपका रीस्टोर, क्या होता है? रीस्टोर होता है।
और कोने पर यहाँ क्या होता है आपका क्लोज, यहाँ भी होता है डायरेक्टली। तो समझे ये जो फंक्शन है ये आपका ऑफिस बटन के अंदर तो होते ही हैं। मैं आपको जरा चित्र दिखाऊंगा, ध्यान से देखना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान से। ये देखो यहां कोने पर एक्स बना हुआ है, ध्यान से देखना। भानु इसको क्लियर दिखाना पिक्चर को थोड़ा, एक बार बताना भैया क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं। यहां कोने पर देखोगे आप एक्स बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक्स बना हुआ है, यानी कि ये आपका एक्सेल का साइन है। इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ठीक है, सब मौजूद होते हैं। यहां साइड में जो भी फंक्शन है ये सेव का फंक्शन है। ये आपका अनडू फिर रीडू होता है, क्या बोलोगे, अनडू फिर रीडू होता है। और ये देखो बुक 1 ये डॉक्यूमेंट नेम हो गया, और ये जो बार है हमारा टाइटल बार हो गया, क्या हो गया, टाइटल बार हो गया। यहां देखोगे मिनिमाइज हो गया, ये आपका मैक्सिमाइज रिस्टोर हो गया, और यहां क्या हो गया आपका क्लोज बटन हो गया। ऊपर वाली पट्टी सारी समझ में आई, ऊपर वाली पट्टी सारी समझ में आई, ठीक है। हाँ बिल्कुल कहते हैं ANG, क्या नाम है पता नहीं बच्चे का, बिल्कुल रीस्टोर को ही बोलते हैं। मैक्सिमाइज करोगे तो रीस्टोर, एक बार में रीस्टोर एक बार में मैक्सिमाइज। चलो भाई भानु वापस कर दो, वापस आएंगे भाई। तो पहली पंक्ति आप लोगों के समझ में आई। अब आते हैं, जैसे ही टाइटल बार है ये आपका, टाइटल बार के नीचे आओगे तो टाइटल बार के नीचे क्या होता है आपका, टाइटल बार के नीचे होता है मेन्यू बार। क्या होता है, मेन्यू बार होता है। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, टाइटल बार के नीचे कौन सा आएगा, टाइटल बार के नीचे स्थित होता है मेन्यू बार। और मेन्यू बार में क्या क्या होता है, मेन्यू बार में आपका होम, क्या बोलोगे, होम होता है, फाइल होता है, फाइल, व्यू के लिए किस फंक्शन में जाना होगा तो मेन्यू बार में, रिव्यू के लिए किस में जाना होगा, मेन्यू बार में जाना होगा। और रिव्यू के बाद में आप देखोगे सबसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछ लेगा लेआउट के जाने के, लेआउट में जाने के लिए किस फंक्शन में जाना होगा तो कौन से बार में जाओगे, मेन्यू बार में। या पूछेगा MS एक्सेल में होम बटन किस बार में स्थित होता है। तो मेन्यू का मतलब हो गया जैसे आप रेस्टोरेंट में गए तो वहां लिस्ट है सारी, इस रेस्टोरेंट में क्या क्या है, ऐसे ही MS एक्सेल में क्या क्या है ये सब कुछ कहाँ है, इस मेन्यू में है। देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूं, यहां आएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर स्थित है, सबसे ऊपर जो है वो आपका भैया जी क्या होता है, सबसे ऊपर है हमारा क्या आपका टाइटल बार। कौन सा बार है सबसे ऊपर, टाइटल बार। और टाइटल के बार के बाद में नीचे जो ये बार है इसको क्या बोलेंगे हम, मेन्यू बार कहेंगे। क्या कहेंगे, मेन्यू बार कहेंगे। समझ में आई बात, टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है, मेन्यू बार होता है। अब देखो मेन्यू बार में क्या क्या है, फाइल है या नहीं है, बिल्कुल है, होम है, लिख लो ये सब अपनी कॉपी में। मेन्यू बार में क्या क्या होता है अभी बताया, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, ठीक है, फॉर्मूलाज पर क्लिक करके भी खोल सकते हैं हम, डेटा, रिव्यू, व्यू, ठीक है। इधर आएंगे फिर से आपका मिनिमाइज, रीस्टोर, मैक्सिमाइज, क्लोज, और यहां हेल्प होता है। क्या होता है, हेल्प होता है। कोई दिक्कत, चलो वापस आते हैं हम अपनी बात पर। ये क्यों नहीं ओपन हो रहा है अभी, हैंग हो गया, वापस जाके खोलना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, देख पा रहे हैं, बोलेंगे एक बार सिंह जी, अनुराग सिंह, बताएं 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 फटाफट से बताएं। सानवी एकदम ठीक, गरिमा सेन एकदम ठीक। इतनी बात समझ में आई 2 बार की। चलो 0 फाइल दिखा रहा है, आ जाएगी बात, समझे। मेन्यू बार में होम, फाइल, व्यू, रिव्यू, लेआउट, इंसर्ट आदि ऑप्शन होते हैं। आगे बढ़ेंगे भैया। अगर हम बात करते हैं इसके बाद के बार की, इसके बाद के बार में होता है आपका क्या, जो ये फंक्शन सारे खुले थे ना मेन्यू बार में, इसको हम क्या कहते हैं, रिबन। क्या बोलोगे, इसको रिबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिबन बोलते हैं। मेन्यू बार में जो कुछ भी ओपन हुआ था
मेन्यू बार में जो कुछ भी ओपन हुआ था, इस सब को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको रिबन बोलते हैं। जैसे ये खुल के आए, अलाइनमेंट, नंबर, परसेंटेज, जूम, इधर आपका, तो इन सब को क्या बोलेंगे? इटैलिक अक्षर लिखना है, बोल्ड अक्षर लिखना है, कॉपी पेस्ट, अंडरलाइन करना है, ये सब क्या है हमारा? ये सब आप कहेंगे भैया जी ये है हमारा रिबन में आएगा। रिबन के बाद में फिर होता है आपका, रिबन से जैसे ही नीचे चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां नेम बॉक्स होता है। क्या होता है? नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स में दरअसल में क्या होता है? सेल एड्रेस लिखा होता है। क्या लिखा होता है? सेल एड्रेस को शो करता है। किसको शो करेगा? सेल एड्रेस को शो करता है। अब सेल एड्रेस से क्या होता है तो वापस चल के फिर समझाऊंगा आपको, देखो ध्यान से। सेल एड्रेस यहां देखा मैंने, ध्यान से देखना। अब यहां लिखा हुआ है इसमें A1, वापस दिखाओ भानु सबको, ये खुलने पर इसको क्लियर दिखाया करो एकदम। A1 यहां लिखा हुआ है बच्चे, क्या लिखा हुआ है? A1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? A1 लिखा हुआ है। तो A1 का मतलब क्या होता है? कॉलम A और रो 1, यही बताया था ना। अगर यहां मैं लिख दूंगा B5, क्या लिख दूंगा मेरे प्यारे दोस्त? B5 अगर मैं लिख दूंगा, ठीक है, B5 की अगर बात करेंगे तो नेम बॉक्स में क्या, अगर मान के चलो मैं B5 लिख देता हूं, B5 इसका क्या मतलब होगा? सारे बच्चे बताएंगे। तो मैं किसी स्पेसिफिक एड्रेस पर जाना चाह रहा हूं, उसको टाइप भी कर सकता हूं। यहां मैं लिख दूंगा B5, तो इसका मतलब वो B कॉलम की 5वीं पंक्ति में यानी 5वीं रो में चला जाएगा। समझ रहे हैं? B कॉलम की 5वीं रो में चला जाएगा। तो किसी एड्रेस पर जाना है, वहां जाने के लिए आप यहां पर टाइप कर सकते हैं उसको, या जहां पर आप काम कर रहे हैं, मान के चलो आप H कॉलम की 8th रो में काम कर रहे हैं, तो वहां पर क्या लिखा हुआ आएगा? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एक बार। मैंने बोला आप यहां पर काम कर रहे हैं किसी सेल में, किसी सेल में काम कर रहे हैं। सेल होता है ना सबसे छोटा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक्सेल का, सबसे छोटी इकाई है एक्सेल की। तो क्या एड्रेस लिख करके आएगा वहां, जब आप H कॉलम में हैं और रो है आपकी बच्चे 8? इंतजार कर रहा हूं आप सबका, बताएंगे फटाफट से। H8 लिखा हुआ आ जाएगा। तो समझ गए ये सेल एड्रेस कहां होता है? रिबन के नीचे स्थित होता है। तो आपसे पूछेगा MS एक्सेल में रिबन के नीचे क्या स्थित होता है? क्योंकि देखो टाइटल ऊपर हो गया रिबन से, ठीक है, कहां हो गया? ऊपर हो गया, और नेम बॉक्स कहां है? नीचे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां एक बार है जिसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। तो क्या बोलेंगे? नेम बॉक्स के दाईं तरफ फॉर्मूला बार स्थित होता है। तो नेम बॉक्स के दाईं तरफ क्या होगा? और बोले रिबन के नीचे क्या स्थित होता है? फॉर्मूला बार स्थित होता है। दिखाता हूं मैं आपको कहां स्थित होगा फॉर्मूला बार, देखना एक बार। ये देखो यहां लिखा हुआ है, ये तो बताया मैंने आपको बच्चे। नेम बॉक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेम बॉक्स है, फाइल नेम आता है। और अगर मैं यहां देखूं तो यहां आप ध्यान से देखोगे ये फॉर्मूला बार है। इसी में लगते हैं क्या फॉर्मूले? यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहां पूछा जाता है, पूछा कैसे जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाता है कि जब मैं आपको बताऊंगा प्लस फंक्शन, तो प्लस लिखते हैं किसी सेल में, ऐसे लिख देते हैं इक्वल्स टू 5 + 3, कितना आ जाएगा आपका? 8, एड्रेस आ गया। तो ये फॉर्मूला बार में होती हैं सारी चीज़ें। आपको बताऊंगा मैं एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, क्या सीलिंग होती है ना, ट्रंक क्या होता है इसमें, फ्लोर फंक्शन क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम सीखेंगे, बड़े प्यार से सीखेंगे। धीरज कुमार जी कह रहे हैं सर जी बता दो क्या हैं, आप कहाँ रहते हो सर जी ये बता दो। बेटा मैं रहता हूँ पाताल लोक में, पाताल नगरी में। बताओ अब यार, पागलो तुम्हें पता है मेरी जगह तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। दो ही तो एड्रेस है हमारे, आपका जो दिल है वो कॉलम है, मेरा जो दिल है वो रो है। ये हमारा सेल एड्रेस है हम सब का, इनको पूछने की बात थी। चलो भाई आगे चलें, आगे चलें बच्चे, बताएंगे एक बार। इतनी बात समझ में आई
हाँ, मुखर्जी नगर बुक मिल जाएगी। और बच्चे देखो, आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पैसे खर्च करते हो और कहते हैं कि जो जो धन हम विद्या पर खर्च कर देते हैं वो हमारा सबसे अमूल्य खर्च होता है। तो किताब लगभग 100 रुपये के आसपास की किताब है, हर किसी की टेबल पर, दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहा है उस हर बच्चे की टेबल पर ये किताब मैं देखनी चाहता हूँ। इसे मतलब आपका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक रिक्वेस्ट समझो आप लोग, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी। आएंगे भैया, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने में हम क्या देखते हैं, एमएस एक्सेल में, नोट करना, एमएस एक्सेल में जूम क्षमता, कितना जूम कर सकते हो, मैक्सिमम जूम, जूम क्षमता किसी सीट की कितनी होती है, 400% होती है। और अगर पूछें 400% मैक्सिमम और 10% मेरे दोस्त मिनिमम होती है, क्या बोलोगे, मिनिमम। छोटा कितना कर सकते हो उसको, 10% पर ले जा सकते हैं। किस पर ले जा सकते हैं, 10% पर उसको हम ले जा सकते हैं, जूम किसी फाइल को। ठीक है, अब बात आती है एमएस एक्सेल में ऑपरेटर। एमएस एक्सेल में ऑपरेटर पूछेगा कितने ऑपरेटर होते हैं, 4 ऑपरेटर होते हैं। कितने ऑपरेटर होते हैं, 4 ऑपरेटर होते हैं। 4 ऑपरेटर कौन कौन से, आपका कंपैरेटिव से लेकर के, टेक्स्ट से लेकर के, अरिथमेटिक से लेकर के, यानी किस प्रकार की क्रियाएं होंगी, और आपका रेफरेंस ऑपरेटर तक होते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, 4 ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये आपको कभी नहीं भूलना है कि कितने ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। ठीक है, लाइन छोड़ के लिखना एक। नंबर 2 आपका कंपैरेटिव, कंपैरेटिव या बोले तो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होगा। तीसरी बात करें तो टेक्स्ट ऑपरेटर होता है। टेक्स्ट ऑपरेटर होता है। टेक्स्ट ऑपरेटर के बाद में चौथी बात करें तो रेफरेंस ऑपरेटर होता है। नाम बोलो भाई सारे के सारे। एमएस एक्सेल में कितने ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक होता है, कंपैरेटिव होता है, टेक्स्ट होता है और रेफरेंस ऑपरेटर होता है। ये ऑपरेटर हैं क्या भैया, जैसे अगर मैं बात करूं कि ऑपरेटर होता है जो किसी ऑपरेशन को अंजाम दे, जैसे बस का जो ड्राइवर है वो बस को ऑपरेट कर रहा है, बस का ऑपरेटर हो गया। तो यहां देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या आएगा, यानी क्या क्या करता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। प्लस एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल मैंने जब शुरुआत की तभी आपको बताया एमएस एक्सेल कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होता है। तो कैलकुलेशंस में अगर हमको प्लस करना है, 2 रो या कॉलम को जोड़ना है या एक रो में कुछ जोड़ना है, तो वो क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाएगा। प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, यानी कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीजन हो गया। क्या हो गया, डिवीजन हो गया, परसेंटेज हो गया, और इन पावर ऑफ, यानी 2 की पावर 4, 3 टू की पावर 4, ऐसे करते हैं, 3 की घात 4, तो घात का साइन यही होता है ना, कैसे बोलोगे, 2 की घात 4। तो ये क्या है, ये जो सिंबल्स हैं, ये जो सूचक हैं, जो चिन्ह हैं, इन्हीं को ही हम ऑपरेटर बोलते हैं। कंपैरेटिव और लॉजिकल ऑपरेटर की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं, आपका इक्वल्स टू आ गया, क्या बोलोगे इसको, इक्वल्स टू। ये आ गया आपका लेस देन, ये क्या है, लेस देन। ग्रेटर देन होता है आपका, क्या होता है बच्चे, बड़ा, ग्रेटर, ग्रेटर देन होता है। अगर बात करूं क्या जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू, क्या जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू, क्या बोलोगे इसको, लेस देन इक्वल्स टू
ऐसे ही आपका आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बोलो भाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाता है, इसी के अंतर्गत आएगा हमेशा। और आपका नॉट इक्वल्स टू, ये किसका साइन होता है? नॉट इक्वल्स टू। तो आपसे साइन बना करके बिल्कुल पूछ सकता है, कैसे? ये साइन देगा, बोलो एमएस एक्सेल में यह किस प्रकार का ऑपरेटर है? हाँ बिल्कुल, हापुड़ आएंगे नाविद सैफी, हापुड़ गुलावटी के आसपास के जो भी बच्चे हैं, 19 तारीख को आएंगे हम हापुड़, बिल्कुल एसजीएस हॉल में। भैया बोलो, धीरज कुमार जी फिर से कह रहे हैं कि सर प्लीज बता दो। अरे भैया ये तो बताओ, क्या बताना क्या है? तो 4 बार ऑफलाइन कंप्यूटर की कोचिंग कर ली, लेकिन कभी समझ नहीं आया। आपके आशीर्वाद और व्यवहार के कारण मैं इसे 100% समझने में सक्षम हुआ। बहुत बढ़िया महेश भाई, आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत से आप सब कुछ सीखते हैं। टेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं तो टेक्स्ट ऑपरेटर सिर्फ एक आता है जो दर्शाता है आपका एंड को। कौन सा है टेक्स्ट ऑपरेटर? एंड। ये कैसे होता है जी, इसके बारे में थोड़ा बताऊं, क्योंकि प्लस माइनस तो आदमी जानता है, ये सोचता है कि एंड कैसे इस्तेमाल होता होगा। एंड ऐसे इस्तेमाल होता है, भानु इसको क्लियर करो थोड़ा। जैसे मान के चलो मैं एच कॉलम में हूं, किसमें भैया? एच कॉलम में हूं। अब इतनी तो दिमाग आपका काम करने लग गया होगा। एच कॉलम में मैं गया 15वीं पंक्ति पर, तो ये मेरा एड्रेस हो गया, यहां मैंने लिख रखा था मिस्टर। और जे के, ये कौन सा कॉलम पंक्ति हो गई आपकी? 8। J8 में लिखा हुआ था आनंद। क्या? आनंद, मिस्टर आनंद, अलग अलग। अब मुझको ये इकट्ठा करना था, तो इसके लिए मैं एंड फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। मैं लिखूंगा फॉर्मूला बार में जाकर के इक्वल्स टू, कौन कौन सा फंक्शन है? J8, नहीं पहले इसको लिखना है, तो पहले लिखूंगा H15, फिर एंड साइन, और फिर लिख दूंगा आपका J8। तो ये क्या बना देगा आपका? मिस्टर आनंद, एक इकट्ठा लिख देगा इसको। तो एंड फंक्शन का इस्तेमाल होता है एक जगह इकट्ठा लिखने में, एक जगह इकट्ठा लिखने में, कोई भी 2 सेल या 2 कॉलम के एड्रेस को। ठीक है प्यारे दोस्त, इतनी बात में कोई दिक्कत? रेफरेंस ऑपरेटर में 3 होते हैं आपका। 3 कौन कौन से होते हैं? ये कॉलन होता है, कॉलन विसर्ग के जैसा। एक होता है आपका कॉमा, अल्प विराम जिसको आप बोलते हो हिंदी में। और एक होता है आपका स्पेस, 2 अक्षर या दो लेटर्स या 2 वर्ड्स के बीच में आप जो देते हैं वही स्पेस। वो कैसा ऑपरेटर है? रेफरेंस ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है? वो एक रेफरेंस ऑपरेटर है। कोई दिक्कत? बताएंगे एक बार। राम एंड श्याम बिल्कुल हो सकता है। तो ऑपरेटर समझ में आए बच्चे? कंपैरेटिव ऑपरेटर में क्या होती है? तुलना होती है। अरिथमेटिक में जोड़ घटाने गुणा भाग। टेक्स्ट ऑपरेटर में एंड का इस्तेमाल होता है, और रेफरेंस ऑपरेटर में आपका कॉलन, कॉमा और स्पेस का इस्तेमाल होता है। ठीक है देव सिंह, बहुत बढ़िया। काजल गोस्वामी जी, वेरी गुड। आगे बढ़ो बच्चा, हमेशा जरूरत होती है बहुत ध्यान से पढ़ने की चीजें। कभी ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि परीक्षा में कुछ ऐसा पूछ लेगा जिसके लिए नासा का वैज्ञानिक जवाब दे पाए, और जब नासा का वैज्ञानिक जवाब देगा तो वो प्रश्न फिर सबके लिए नया हो जाता, फिर उसको कोई भी नहीं कर पाता। यानी फिर पेपर आपका दिल्ली पुलिस का 100 का ना रह करके 99 का रह जाता है। वो सबके लिए ही होता है। बात है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो कि और कोई कर दे और आप ना कर पाओ। इसको बोलते हैं टीचर की कमी, और इसको बोलते हैं स्टूडेंट की कमी, कि हम ऐसा कुछ ना कर पाए। तो मिलके हमको वही मेहनत करनी है कि हम ऐसा कुछ जो बाकी कोई कर जाएगा वो मैं नहीं छोड़ के आऊंगा। मैं बाकी से ज्यादा तो करूंगा लेकिन कम नहीं करके आऊंगा। चलो आगे आएंगे तो शॉर्टकट की बात करते हैं। एमएस वर्ड की शॉर्टकट की, ये नोट करते चलेंगे आप मेरे साथ में, लिख लेना। देखो जो मैंने आपको एमएस वर्ड में बताई थी, Ctrl+A सेलेक्ट के लिए, Ctrl+B बोल्ड के लिए, Ctrl+C कॉपी के लिए, है ना, Ctrl+U अंडरलाइन के लिए, Ctrl+X कट के लिए, तो ये सब यहां भी इस्तेमाल होती हैं। वो यूनिवर्सल की हैं, पूरे कंप्यूटर में इस्तेमाल होती हैं। चलो भाई आते हैं सम इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था भैया
कि ये जितनी भी शॉर्टकट की है ना एमएस वर्ड और एक्सेल की, इनकी एक पीडीएफ फाइल बनवा करके मैं, जो बुक में है हमारी में, है ना, उसकी एक पीडीएफ फाइल बनवा करके मैं आपके एप्लीकेशन में फ्री फोल्डर जो है ना आपका नोट्स का, जहां आपके नोट्स जाते हैं, वहां भी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आज ही करवा देंगे इसको, आज या कल तक हो जाएगी, आ जाएंगे। सम इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बात करते हैं तो बोलना F1 किसके लिए होता है, F1 दबाएंगे तो F1 का मतलब है एक्सेल में हेल्प के लिए, F1 मतलब हेल्प के लिए। F2 होता है एडिट सेलेक्टेड सेल, कोई सेल को आपने सेलेक्ट कर रखा है, उसमें कोई आपको एडिटिंग करनी है, कोई बदलाव करना है, एडिट सेलेक्ट सेल, ऐसे छोटे छोटे शब्द लिखो। F3 होता है फाइल नेम, क्या बोलोगे, F3 हो जाएगा आपका फाइल नेम पेस्ट करने के लिए, कहीं भी पेस्ट करना है F3 कर दो, फाइल नेम जो है उसको पेस्ट कर देगा। और सॉरी F5, क्या बोलोगे, F5 का इस्तेमाल कहाँ होगा आपका, गो टू स्पेसिफिक सेल, गो टू स्पेसिफिक सेल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी बताया था मैंने आपको कि नेम बॉक्स होता है, उस नेम बॉक्स में अगर आप लिखोगे E4, अब E4 कहाँ लिखें आपको पता नहीं है, तो आप दबाओगे सीधे F5, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा, उसमें आप लिख दोगे E4, आपको कहाँ ले जाएगा एकदम से उठा करके E4 में। देखो शुरुआत वाले तो दिखते हैं अब, लेकिन एड्रेस ऐसे होता ZA और पंक्ति होती 2 3 4, तब तो मुश्किल हो जाएगी ना ढूंढनी, कहाँ तक ढूंढोगे, तब एड्रेस लिख के ही पहुंचा जाता है। तो किसी स्पेसिफिक यानी कि विशेष सेल पर जाने के लिए किसका, F5 को प्रेस करना होगा। ऐसे ही F7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्पेलिंग चेक, आपने कोई ग्रामर की स्पेलिंग लिखी और आपको डाउट है, स्पेलिंग चेक, आपको डाउट है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, तो उसको स्पेलिंग चेक कर देता है। रिप्लेस होता है किसी एक की जगह दूसरे को बिठा देना। देव सिंह, जैसे आप जहां बैठे हो आपको उस कुर्सी से उठाकर किसी और को बिठा दूं, कोई दिक्कत। F7, सिर्फ F7, सिर्फ F7। F11 MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, फॉर मेक ए चार्ट, या लिख लो चार्ट बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, ये होगा आपका F11 का। और बच्चों वो जो मैं बोल रहा हूं ना कि शॉर्टकट की लिख लेना वहां से, वो फाइल जरूर देखना, क्योंकि अभी परीक्षा में बहुत दिन है, रोज 5 शॉर्टकट की याद करोगे तब पेपर तक कंठस्थ रहेंगी। ठीक है, गुरुजी की क्या है, F5। भाई क्या बोल रहे हो देव सिंह, पागल होगा है भैया, नन्हे मुन्ने राही हर चीज के लिए ऐसे पागल हो रहा है, कभी पूछ रहा रिप्लेस क्या है, कभी पूछ रहा है जी की क्या है F5। बेटा कीबोर्ड वाली क्लास करिए मेरी, नहीं करिए ये बताओ पहले, देवी बना दूंगा, देव से पूछ जाएगा फिर सब जगह। तो बच्चों पहले मेरी आपकी क्लास करो, जो मैंने पढ़ाई है आपको कीबोर्ड में, वहां मैंने बताई है फंक्शनल की होती हैं F11 से लेकर के F12 तक, तो ये कीबोर्ड में ऊपर की तरफ स्थित होती है, ये है F5। F11 किसके लिए इस्तेमाल होता है, चार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई, F12 की बात करते हैं, F12 की बात करते हैं, इसको किसके लिए किया जाता है, सेव फाइल के लिए। जब आप MS वर्ड को सॉरी MS एक्सेल को ओपन किए हुए हैं तब इस शॉर्टकट की से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, सेव फाइल करने के लिए F12 को प्रेस कर दोगे। अब बच्चे पूछेंगे जी इनको साथ में सर शिफ्ट दबा दे तो, शिफ्ट प्लस F1, शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F3, जैसे शिफ्ट प्लस F5, और जैसे अब बोलेगा शिफ्ट प्लस F11, नहीं, सिर्फ F11 प्रेस करो, सिर्फ F3, सिर्फ F1, सिर्फ F2। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो भाई, आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आगे एक इंपोर्टेंट पूछी जाती है, कंट्रोल के साथ में आप अगर ये जानते हो हिंदी में कौन सा चिन्ह है, अर्धविराम, इस साइन को इस्तेमाल करते हैं तो जो आप काम कर रहे हैं वहां पर आ जाएगी आपकी करंट डेट, वर्तमान में जो समय हो रहा है। जैसे अभी
मैं देखता हूं तो आपका 1:38 हो रहे हैं, 138। तो अगर मैं अपनी सीट पर उस टाइम कंट्रोल प्लस आपका साइन को प्रेस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा आपका, बोलो बताओ कौन सा साइन है ये, कमेंट सेक्शन में बोलो सारे बच्चे। तो इस साइन को प्रेस करोगे तो तुरंत जब आप काम कर रहे हो वही करंट डेट आ जाएगी ये इस्तेमाल करने पर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट तो क्या आएगा आपका, बोलेंगे भैया करंट, भाई कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा तो आपका करंट टाइम आ जाएगा। सॉरी मैंने ऊपर टाइम बोल रहा था जब से 138, करंट टाइम आ जाएगा। ऊपर क्या बोला, करंट डेट। जैसे आज की तारीख कितनी है, आज कितनी तारीख है, 11 तारीख, डेट सॉरी। बोलो भाई, नहीं बच्चे ऐसे थोड़ी बोलोगे, अर्धविराम, इसे अर्धविराम बोलोगे अब हिंदी में। यहां बोलो सेमी कॉलन, क्या बोलेंगे, सेमी कॉलन, एकदम ठीक है। सालू एकदम ठीक जवाब दे रही है। तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन होगा करंट डेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन होगा करंट टाइम के लिए, ठीक है। आगे आएंगे, फिर बात आती है किसके साथ, अब आती है F3। तो समझ गए, शिफ्ट के साथ में F3 अगर बनाए तो इसमें खुल करके आती है एक्सेल फॉर्मूला विंडो। बहुत पूछा जाता है एक्सेल फॉर्मूला विंडो ओपन करने के लिए जहां फॉर्मूला लगाओगे तो शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल होगा, ठीक है। किसका, शिफ्ट प्लस F3 का। आल्ट प्लस एंटर, या एंटर की जगह आप टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आल्ट प्लस एंटर से क्या होगा, एक ही सेल में आगे जाने के लिए, एक ही सेल में आगे जाने के लिए इस्तेमाल होगी। कैसे, एक ही सेल में आगे जाने के लिए। आप अभी सेल में हैं H15 में, तो जैसे ही मैं यहां जो आपकी प्रेजेंट में सेल में वर्क चल रहा है, यहां मैं आल्ट प्लस एंटर दबाऊंगा तो कहां पहुंच जाएगा, अगली सेल में पहुंच जाएगा। किसमें, अगली सेल में तुरंत पहुंच जाएगा। नहीं, आज जीएस की क्लास नहीं होगी, यहां देखो ध्यान से। तो कहां पहुंच जाएगा बच्चे, अगली सेल में पहुंच जाता है। समझ रहे हैं इतनी बात को, कहां पहुंच जाएगा, अगली ही सेल में पहुंच जाएगा। अब आएंगे शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11 या आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F11 भी प्रेस कर सकते हैं। और शिफ्ट प्लस F11 से क्या होगा, नई वर्कशीट ऐड करने के लिए, क्या बोलोगे, नई वर्कशीट ऐड करने के लिए, जिस पर हम काम करते हैं वर्कशीट होती है। मैंने आपको बताया पहली क्लास में वर्कशीट कहाँ होती है, फिर से बताता हूं। बताना बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं, बताओ फटाफट से। बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट MS एक्सेल में होती है। सर जी आप जोड़े में कहाँ रहते हो, मैं मिलना चाहता हूँ। जोड़े में मतलब नोएडा लिखना चाह रहे हो क्या बेटा, जोड़े की बात पूछ रहा है। अभी तो मैं अकेले ही रहता हूँ, जोड़े में हुई नहीं। जोड़े में तो कबूतर रहते हैं यार, हम तो इंसान है। यहां देखो बच्चों, मैंने आपको बोला था बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। और आवश्यकता अनुसार मैंने बताया था इसको घटाया बढ़ा भी सकते हैं, घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। 3 सीट होती हैं। कितनी सीट होती हैं, 3 सीट होती हैं। अब नई सीट हमको ऐड करनी है तो किससे कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F11 से कर सकते हैं। क्या बोलोगे, शिफ्ट प्लस F11 से हम क्या कर सकते हैं, नई वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F9, मिनिमाइज द करंट विंडो, जो करंट विंडो है उसको मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज जहां आप काम कर रहे हैं उसको, विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। जैसे कंट्रोल प्लस F10 होता है मैक्सिमाइज करंट विंडो, किसके लिए हो जाएगा,
फॉर मैक्सिमाइज द करंट विंडो, ये क्या होता है, F10 होता है। क्या होता है, F10 होता है। शिफ्ट प्लस F9 बड़ी इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट प्लस F9 ये कहाँ इस्तेमाल होती है, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिव वर्कशीट, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिव वर्कशीट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है कि सक्रिय वर्कशीट, कितनी वर्कशीट पर आपने काम किया है, कितनी वर्कशीट पर आपने काम किया है, उसकी गणना करने के लिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत, बहुत बढ़िया। तो यहां तक कोई दिक्कत भाई, शिफ्ट प्लस F9 से आप ये कर सकते हो। अब बात आया, एक शॉर्टकट की है आपकी आल्ट प्लस, आल्ट के साथ में इक्वल्स टू को अगर प्रेस कर दिया तो सम फॉर्मूला लगेगा। क्या लगता है, सम फॉर्मूला, यानी कि एडिशन का फॉर्मूला लगेगा, सम फॉर्मूला लग जाएगा। फिर आते हैं इसी में आल्ट प्लस के बाद में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, तब क्या लगता है आपका कॉमा फॉर्मेट में हमको कुछ लिखना है, कॉमा लगा करके, तो कॉमा फॉर्मेट में लिख देंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1। डेट फॉर्मेट में हमको कुछ लिखना है, डेट फॉर्मेट में लिख जाएगा। डेट फॉर्मेट जानते हो ना कैसे लिखा जाता है, आज की तारीख सोचो, जैसे आज की तारीख होगी 11, महीना कौन सा है भाई, जून, 11 जून 2022, ये डेट फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपको कुछ भी लिखना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 से आप लोग लिख सकते हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3, सॉरी 1 लिख दिया मैंने दोनों जगह, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 ये होता है डेट फॉर्मेट के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 होता है आपका करेंसी फॉर्मेट के लिए। किसके लिए, करेंसी फॉर्मेट के लिए। करेंसी फॉर्मेट क्या होता है, जैसे भारत की रुपए करेंसी है, ये फॉर्मेट लिखने के लिए। ठीक है, करेंसी फॉर्मेट में लिखने के लिए। अब बात आएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 से क्या लिखता है, ये परसेंटेज फॉर्मेट लिख देता है। परसेंटेज फॉर्मेट में आपको लिखना है, तो क्या लिखेगा, हाँ डॉलर भी होता है। ऐसा तो दुनिया में 5 देश हैं जिनके अपने ऐसे साइन है, रुपीज़ होता है, येन होता है, आपका डॉलर होता है, और क्या होता है, यूरो है, और साथ में आपका पाउंड स्टर्लिंग है। कुछ भी समझे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत। अब आया कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल के साथ में स्पेस अगर प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, जितने भी कॉलम है पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट टू ऑल कॉलम्स, कंट्रोल प्लस स्पेस, सॉरी। अब सोचो इसको अगर शिफ्ट के साथ प्रेस कर दें, शिफ्ट प्लस स्पेस, तो क्या आ जाएगा, पूरे रो को यानी सभी पंक्तियों को सेलेक्ट करने में प्रयोग होगा। सभी पंक्तियों को क्या सेलेक्ट करने में प्रयोग होगा, किसका, शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, अब दोनों को दबाते एक साथ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू इंसर्ट न्यू रो और कॉलम। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, किसी भी वर्कशीट में नई पंक्ति या नया रो या नया कॉलम जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट ही होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू इंसर्ट न्यू रो और कॉलम। इंसर्ट न्यू रो और कॉलम का इस्तेमाल होता है आपका किसी भी वर्कशीट में किसी नए कॉलम को जोड़ने में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भी आगे चलेंगे। एक आता है आपका आल्ट प्लस एम, आल्ट प्लस एम, ये भी आता है आपका गो टू फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है,
कौन सी शॉर्टकट की होती है? एक होता है कंट्रोल+0, हाइड सेलेक्टेड कॉलम, किसी भी सेलेक्ट किए गए कॉलम को गायब करने के लिए, छिपाने के लिए किसका जीरो कर देंगे, जीरो कर देंगे। कंट्रोल+पेज डाउन, कंट्रोल+डाउन की दबाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? अगली वर्कशीट पर, अगली सेल पर नहीं, अगली वर्कशीट पर जाने के लिए। नेक्स्ट, अभी आप वर्कशीट 1 पर थे और फिर पहुंच जाएंगे आप वर्कशीट 2 पर। नेक्स्ट वर्कशीट में जाने के लिए, जाने के लिए और भी 10-20 आपकी शॉर्टकट की होंगी, ठीक है। बुक आपके पास, जिनके पास है उन्हें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वो आराम से उसमें से शॉर्टकट की कर सकते हैं। बाकी मैं ये आपकी को बोलूँगा तो मैं यही कि एप्लीकेशन में पीडीएफ की बजाय आप लोग ये 100 रुपये, 100 या पता नहीं मुझे एग्जैक्ट कितने की है, ऐसा नहीं कभी तुम ये बोलोगे सर जी ज़्यादा किया, तुम तो 100 की बता रहे थे। किताब कितने की है? अच्छा, अलग अलग बुक सेलर के पास अलग अलग प्राइस में, ठीक है। तो मतलब है 100, 110, 120 होगी यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। तो उम्मीद करूँगा वहाँ तो सब कुछ ये लिखा हुआ है ही, शॉर्टकट की जितनी भी है। अब आपकी एक क्लास बचती है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे होंगे एमएस एक्सेल में फॉर्मूला, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला। और 15 तारीख को आपकी मैराथन भी है, उससे पहले ही कराऊंगा ये, ठीक है। और अगर इस टाइम पे, क्योंकि दिन में तो मैराथन रहेंगे, अगर ये टाइम नहीं मिलता है फ्री तो किसी दिन मैं इसके 1 घंटे क्लास आपको किसी भी टाइम लगा करके बता दूंगा, है ना। और कहाँ पता चलेगा आपको कि जी क्लास है? शेड्यूल में देख लिया करो या तो, ओके। ये पता तो चल ही जाता है क्लास का, मैं अनाउंस करवा दूंगा। आपकी मैथ की क्लास होती है ना सुबह, राहुल होती है सर लेते हैं, उसमें मैं उनसे बुलवा दूंगा कि इस टाइम आज क्लास होगी, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, बहुत सारा ऐसे ही पढ़ते रहो, बहुत अच्छी आप धीरे धीरे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट की क्लास करते हुए आप धीरे धीरे कंप्यूटर को ख़त्म कर लिए हो भैया, आपने लगभग ख़त्म कर लिया है कंप्यूटर को, ठीक है। और 15 तारीख को इसकी मैराथन है, आप लोगों की जो भी स्पेशल प्रैक्टिस होनी है। और मैंने सोचा है 5 चैप्टर क्या छोड़ो, अगर बेसिक क्वेश्चन भी कहीं से आता तो सारे को कवर कर लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट डिवाइस के ले लेंगे ऐसे, है ना। 2-4 आपके इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर क्वेश्चन ले लेंगे, उसी में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं सारा। तो अपना ध्यान रखो, बहुत सारा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।